हमने तो शोभाताई बच्चाओं को एक गैर मुस्लिम को वोट दिया, फिर ये वोट जिहाद कैसे आया? इसका बेहतर जवाब मौजूदा एमएलए दे सकते थे, लेकिन वो खामोश रहे। हमारी ख्वाहिश थी कि कारपोरेशन का इलेक्शन भी अच्छाई और बुराई के उन्वान पर हो, लेकिन इस उन्वान को वो लोग खा गए। बीजेपी का लीडर किरीट सोमैया मालेगांव में आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है और नोट जिहाद का इल्जाम लगाता है। धंधा करने वालों से बचते हुए, ऐसा कारोबार करने वालों से बचते हुए, काम करने की बुनियाद पर, काम की बुनियाद पर मालेगांव सेकुलर फ्रंट के सभी उम्मीदवारों को कामयाब करें, ऐसी मैं मालेगांव शहर की आवाम से गुजारिश करता हूँ। 15 जनवरी 2026 का होने वाला इलेक्शन मालेगांव शहर के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अहमियत का हामिल इस मानों में है कि साबका असेंबली का जो इलेक्शन हुआ वो हमारे मुखालफिन ने अच्छाई और बुराई के नाम पर लड़ने का ऐलान किया। हमारी ख्वाहिश थी कि कारपोरेशन का इलेक्शन भी अच्छाई और बुराई के उन्वान पर हो, लेकिन इस उन्वान को वो लोग खा गए। असेंबली इलेक्शन के बाद मालेगांव के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आई। सबसे पहले वोट जिहाद का नाम लगाया गया कि हम लोगों ने अपने आपसी इख्तिलाफात को, नजरियाती इख्तिलाफात को, सियासी इख्तिलाफात को भूलकर हमने एक सेकुलर उम्मीदवार को चुनकर दिया ताकि फिरका परस्त इख्तिदार से दूर रहे। और उसके बाद हम लोगों ने जो 1,98,000 वोट कांग्रेस की उम्मीदवार शोभाताई बच्चाओं को दी, तो बीजेपी की जानिब से हमारे ऊपर वोट जिहाद का इल्जाम लगाया गया। ये वोट जिहाद उस वक्त होता जब मालेगांव के तमाम मुसलमान किसी मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देते। हमने तो शोभाताई बच्चाओं को एक गैर मुस्लिम को वोट दिया, फिर ये वोट जिहाद कैसे आया? इसका बेहतर जवाब मौजूदा एमएलए दे सकते थे, लेकिन वो खामोश रहे। उसके बाद में असेंबली इलेक्शन के फौरन बाद बीजेपी का लीडर किरीट सोमैया मालेगांव में आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है और नोट जिहाद का इल्जाम लगाता है। उसका इल्जाम था कि मालेगांव में 100 करोड़ से जायद हवाला का पैसा इस्तेमाल किया गया। उसकी चौकसी हुई, उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए उसमें गुजरात के भी बीजेपी से मुंसलिक लोग गिरफ्तार हुए। उसके बाद उस मामले में किरीट सोमैया की जुबान बंद हो गई, लेकिन साथ में हमारे यहाँ के एमएलए की भी जुबान मुसलसल बंद ही रही। फिर उसके बाद जन्म दाखिले का मामला किरीट सोमैया के जरिए उठाया गया कि मालेगांव में बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग आबाद हैं, उनको पनाह दी जाती है। हम लोगों ने आसिफ शेख रशीद की रहनुमाई में उसकी खुलकर मुखालफत की कि ये गलत इल्जाम है। किरीट सोमैया के मुतालबे पर बीजेपी के वजीर आला फडणवीस ने एसआईटी की तश्कील कर दी। ये एसआईटी पूरे महाराष्ट्र के लिए थी। उसकी चौकसी शुरू हुई। जन्म दाखिलों के मामले पर किरीट सोमैया आता रहा, नए नए इल्जाम लगाता गया। 1100 से लेकर 1600, 1600 से लेकर 3000, 3000 से लेकर 4000 तक के, यानी इस तरीके से उसकी तादाद बढ़ती रही। और नतीजा ये निकला कि जन्म दाखिले के मामले में जब एसआईटी ने चौकसी शुरू की तो बांग्लादेशी और रोहिंग्याई तो कोई नहीं मिला, लेकिन कागजात में हेर फेर के नाम पर, आधार कार्ड के ऊपर और जन्म दाखिले के ऊपर जन्म तारीख की फर्क को लेकर, राशन कार्ड में नाम के फर्क को लेकर और इस तरीके से मामूली गलतियों के ऊपर भी मालेगांव के दर्जनों अफराद को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया, धकेल दिया गया, जिसमें ख्वातीन भी थी, मर्द हजरात भी थे। उस वक्त हम लोगों ने आसिफ शेख रशीद की रहनुमाई में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का कयाम किया।
हम लोगों ने समाजवादी पार्टी से बातचीत की और उनको भी हम लोगों ने साथ में लिया। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का अमल वजूद अमल में आया और उसके बाद में हम लोगों ने जब उस मामले में एसआईटी के मामले में आवाम का साथ देना शुरू किया तो गिरफ्तारी का सिलसिला उस वक्त तो रुका, गिरफ्तारी का सिलसिला थम गया। हम लोगों ने उनको जमानत की हम लोगों ने पूरी कोशिश की। आसिफ शेख रशीद और मुस्तकिम डिग्निटी की कयादत में हम लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, उसमें कामयाब भी रहे। लेकिन आज की जो एमआईएम है या आज के जो एमएलए हैं, इस ताल्लुक से उन्होंने कोई काम नहीं किया। उल्टा उन्होंने अपने एक मीटिंग में अपने वर्करों के सामने इस बात का इजहार किया कि जो एजेंट हजरात हैं वो अपनी थैलियों में सिक्के लेकर घूमते हैं, यानी तहसीलदार के और प्रांत के सिक्के वो उनकी थैलियों में लेकर घूमते हैं और एक आदेश पर 3-3, 4-4, 5-5 दाखले बनाते हैं। ऐसा इल्जाम उन्होंने यानी उन्होंने गवर्नमेंट को, हुकूमत को या एसआईटी को ये बतलाने की कोशिश की कि किरीट सुमैया ने मालेगांव के ऊपर जो इल्जाम लगाया है वो सही है, क्योंकि एजेंट हजरात अपनी थैलियों में सिक्के लेकर घूमते हैं और एक आदेश पर कई कई दाखले बनाते हैं। आप उनकी बाइट सुन सकते हैं, वीडियो के ऊपर देख सकते हैं। तो ये मालेगांव के लोगों को फंसाने का उन्होंने इस तरीके से काम किया। अब आज जो इलेक्शन है, हम चाहते थे कि अच्छाई और बुराई के ऊपर हो ताकि इनके अच्छे चेहरे भी आवाम देख सके, इनके बुरे चेहरे भी आवाम देख सके, लेकिन आज ये उस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। और इस इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, यानी जिसका शॉर्ट फॉर्म इस्लाम है, हम अगर मिलकर लड़ रहे हैं तो ये सियासी बुनियाद पर नहीं है। हमारे नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह है, लेकिन हमने मालेगांव शहर की आवाम के सामने उनकी मुसीबत के वक्त खड़े रहकर हमने पहले काम किया है। फिरका परस्तों से इस शहर को बचाना है, क्योंकि आज जो लोग साथ में चल रहे हैं, जैसे बीजेपी के लीडर कल आए, मालेगांव शहर में आए और उन्होंने कहा कि हमको 20-22 सीट दे दो, मेयर हम बैठाएंगे। एक हफ्ता पहले खुद मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी यही कहा कि हम ज्यादा की हमको फिक्र नहीं है, 20-22 सीट के ऊपर हम अपना मेयर हम बैठाने में कामयाब होंगे। जब मालेगांव कारपोरेशन का जो हाउस है वो 84 का है, जिसके पास 43 का आंकड़ा आएगा उसकी मेजॉरिटी बनेगी, तो बीजेपी भी 20 और 22 सीट के ऊपर मेयर बैठाने का दावा करती है। एमआईएम के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल भी 20 और 22 सीट के ऊपर मेयर बैठाने का अगर दावा करते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि इनकी साठ गांठ पहले से ही फिरका परस्तों के साथ हो चुकी है। अब शहर की आवाम को ये फैसला करना है कि फिरका परस्तों से शहर को बचाने वालों का साथ देना चाहिए या फिरका परस्तों की गोद में जाकर बैठने वालों का साथ देना चाहिए। साबिर भाई, एक सवाल है। अकबरुद्दीन अवैसी जब मालेगांव शहर में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन जीतूं या हारूं, यहाँ पर मैं हॉस्पिटल बनाकर दूंगा और एक कॉलेज बनाकर दूंगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? मालेगांव शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कयाम या वो 2013 में उसको मालेगांव शहर में लॉन्च किया गया और उस वक्त अब्दुल मालिक शेख यूनुस ईसा एमआईएम के मुकामी सदर बनाए गए और अकबरुद्दीन अवैसी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने जो आपने सवाल किया है, उन्होंने ऐसा ऐलान किया था और उसी वक्त बाग महमूद सर्वे नंबर 91 संगमेश्वर शिवार में एक जमीन खरीदी गई थी जो तकरीबन 1.25 एकड़ के करीब है। वो जमीन खरीदी गई। जमीन जो है ये सालार मिल्लत एजुकेशन सोसाइटी के नाम से खरीदी गई
जिसके चेयरमैन असदुद्दीन अवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी है, और पूरी बॉडी उसकी है। वो जमीन उन लोगों ने खरीदी थी। उसके बाद में 2019 के इलेक्शन के आसपास में साबिक मेयर अब्दुल मलिक ने तेलंगाना के जिला निजामाबाद के एक जलसे में उन्होंने कहा था कि ये वही असदुद्दीन अवैसी हैं जो मालेगांव में आए और उन्होंने अवैसी हॉस्पिटल और एक कॉलेज मालेगांव शहर की आवाम को तोहफे में दिया। ऐसी उनकी अब्दुल मलिक की बाइट है, उनकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। उन्होंने ये दावा किया था। तो हम लोग जब भी पूछते थे, आज भी पूछ रहे हैं कि वो हॉस्पिटल उन्होंने कहाँ बनाया, कब बनाया, कॉलेज उन्होंने कहाँ बनाया, कितने बच्चे उसमें तालीम हासिल करते हैं। मैं आपको आपके चैनल के तवस्सुत से ये बतलाना चाहता हूं कि 2 सितंबर 2025 को मालेगांव से शाये होने वाले रोजनामा डिसिप्लिन अखबार में जिसका जिल्द नंबर 22 शुमारा नंबर 26 है 2 सितंबर का, उसमें एक टाइटल वेरिफिकेशन का नोटिस निकाला गया जिसमें जिस जमीन का मैंने तस्करा किया, सर्वे नंबर 91 संगमेश्वर शिवार, और जिस जमीन की मिल्कियत के ऊपर सुसाइड यानी ट्रस्ट का नाम है सालार मिल्लत एजुकेशनल सोसाइटी, और उसके चेयरमैन अकबरुद्दीन अवैसी, उनके मार्फत एक डायरेक्टर का नाम दिया गया है साबिर बिन ताब। वो उसके लेन देन करने के वो मालिक है, उनकी जानिब से ये नोटिस है। टाइटल वेरिफिकेशन अखबार में शाये होने का मतलब है कि वो जमीन फरोख्त होने की कगार पर है। जो हॉस्पिटल के नाम से जमीन खरीदी गई 2014 में, अब उसकी अगर कीमत बढ़ गई है तो वो जमीन बेचने के लिए निकाले हैं। अवैसी बिरादरान मालेगांव शहर में धंधा करने के लिए आए हैं, ये इस टाइटल वेरिफिकेशन नोटिस से समझ में आ जाता है। मैं दूसरी बात ये बोलूंगा कि 2 सितंबर के अखबार में शाये हुआ, 10 सितंबर से पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये ऐलान किया कि ये जमीन टाइटल वेरिफिकेशन निकले, ये जमीन ये लोग बेचने के लिए निकाले हैं। अगर मेरी बात गलत है तो इसकी आज 5वां महीना चल रहा है, इसकी कोई वजाहत MIM की जानिब से या मजलिस के MLA की जानिब से या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कौमी सदर हैं असदुद्दीन अवैसी, या उनके भाई अकबरुद्दीन अवैसी, या उनके जो डायरेक्टर जो है साबिर बिन ताब, उन्होंने इसकी कोई वजाहत क्यों नहीं की। आज वो जमीन अगर बेचने के लिए निकाली गई है तो ये लोग धंधा करने के लिए आए हैं। अगर मेरी बात गलत थी तो इनके ऊपर मुझे डिफेमेशन का केस दायर करना चाहिए था। अगर मेरा दावा गलत था तो इनको उसका खुलासा करना चाहिए था, हकीकत बयानी से इनको काम लेना चाहिए था। या अगर ये जमीन बेचने के लिए नहीं निकाली गई है तो हॉस्पिटल कब बनेगा, वो कॉलेज कब बनेगा, इसका खुलासा उन लोगों ने करना चाहिए। मैं मालेगांव शहर की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूं कि जैसा मैंने अभी कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरान मालेगांव शहर में धंधा करने के लिए आए हैं, कारोबार करने के लिए आए हैं, और उसकी एक मिसाल भी मैंने दी। इन लोगों ने असदुद्दीन अवैसी ने 2019 के इलेक्शन में ये कहा था कि आप मुझको देखकर मुफ्ती इस्माइल साहब को वोट दो, मैं हर 2-3 महीने के ऊपर आकर उनसे हिसाब लूंगा। लेकिन पूरे 5 साल तक के वो नहीं आए। वो आए तो इलेक्शन के वक्त आए। अब आज फिर से अगर कारपोरेशन का इलेक्शन है तो उनके आने की गूंज सुनाई दे रही है कि वो आएंगे
और फिर झूठ बोलेंगे, बार बार झूठ बोलेंगे। तो आप इनके झूठ से बचते हुए और 15 तारीख के होने वाले इलेक्शन में इसी फर्क को महसूस करते हुए वो अपना वोट दे, ऐसी मैं मालेगांव शहर की गय्यूर आवाम से गुजारिश करूंगा। और मालेगांव सेकुलर फ्रंट का जो निशान है समाजवादी पार्टी का साइकिल निशान है, और इंडियन सेकुलर लार्जिस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र यानी इस्लाम पार्टी का जो निशान है वो रिक्शा है। इन दोनों निशान के ऊपर आप वोट देकर फिरका परस्ती से मालेगांव को बचाने के लिए इस गठजोड़ को, इस गठबंधन को आप कामयाब करें, ऐसी मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं।